सदन में अमित शाह का एक बयान पूरा देश में बवाल खड़ा कर दिए है और उसी के विरोध में आज अपना सर का बाल मुड़वा लिया। इनसे बात करें, क्या मुखिया जी क्या बात है और अमित शाह क्या ऐसा बोल दिया जो कि आप इनके विरोध में पूरे एकदम जम के विरोध करने लगे, लेकिन आज जो है आप अपने सर के बाल क्यों उतरवा दिए? अमित शाह का ये घिनौने बयान को लेकर के और हमने भी अपना यूनिक विरोध प्रदर्शन करने का सोचा, अपने अफसर का बाल मुड़वा करके अमित शाह का विरोध प्रदर्शन के उसके बयान का विरोध प्रदर्शन किया है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यालय में। जिस तरह एक देश के गृह मंत्री, संविधान रचिता और उस समय के सबसे बड़े विद्वान, जिसके पास एक नहीं दो नहीं तीन विषय में पीएचडी किया हुआ हो, वो भी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जिस आदमी ने लॉ में पीएचडी किया हो, जिस आदमी ने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया हो, और उस समय के संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, सब में से सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति उसे माना जाता है। वो व्यक्ति 16 भाषा के जानकार व्यक्ति थे और दुनिया में उससे बड़ा विद्वान व्यक्ति आज तक नहीं पैदा लिया है। उसके बारे में इस तरह का अशोभनीय टिप्पणी वह व्यक्ति कर रहा है जो कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन कराने की बात करता है। जो व्यक्ति खुद तड़ीपार रहा हो, वो व्यक्ति बाबा साहब के बारे में इस तरह का बयान देता है, ये शर्मसार करता है। ये उनकी मानसिकता का, उनके सोच को दर्शाता है कि उनके दलितों के प्रति, उनके पिछड़ों के प्रति कितना असम्मान और अनादर का भावना है। लोग जो है उनके घर में कोई हादसा होता है या कुछ लोग शौक से भी अपना सर का बाल उतरवाते हैं, लेकिन आज जो है आप अपने सर के बाल क्यों उतरवा दिए? अमित शाह का ये घिनौने बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। सब कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई पुतला दहन करके कर रहा है, और हमने भी अपना यूनिक विरोध प्रदर्शन करने का सोचा, अपने अफसर का बाल मुड़वा करके अमित शाह का विरोध प्रदर्शन के उसके बयान का विरोध प्रदर्शन किया है। अमित शाह ऐसा सदन में क्या बोल दिए? उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है, अगर इतना बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग का मिल जाए। क्या अमित शाह जी स्वर्ग देखें? बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। आज जात पात सब चीज से उठ करके आज उनके संविधान के कारण अगर कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आज इस गद्दी पर बैठा है तो वो बाबा साहब का देन है। आज कोई दलित अगर इस गद्दी पर बैठता है, आज देश का राष्ट्रपति अगर कोई दलित है, कोई महिला है, तो वो बाबा साहब का देन है, न कि मनुस्मृति और भाजपा शोषित चीजों का है। इसलिए ये बयान अमित शाह माफी मांगे, अपना बयान वापस ले, नहीं तो पुरजोर से प्रदर्शन होगा। क्या लगता है आपको, इस तरह जो बयानबाजी करते हैं उनके मन में क्या चलता होगा? क्या वो मनुस्मृति फिर से लागू करवाना चाहते हैं? देश के संविधान को कहीं ना कहीं खतरा है। ये तो जनता जनार्दन का कृपा है कि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अगर उसे पूर्ण बहुमत की जिस तरह 400 पार का वो ख्वाब देख रहे थे, अगर मिल जाता तो अभी तक में देश के संविधानों का धज्जियां उड़ा देती है सरकार। गनीमत इस जनता का है जिसने उसे पूर्ण बहुमत तक नहीं छूने दिया, जिसके कारण कि संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है जिस प्रकार मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि सती वर्ता वाला सिस्टम, जिसकी पति डेट कर जाए तो उसकी पत्नी को भी आग में जला दिया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं। लोग जिसका पति डेट भी हो जाते हैं तो वो भी, उनको भी जीने का अधिकार रहता है, लोग जीते हैं। तो उनको क्या लगता है कि मनुस्मृति, लोगों को लगता है कि, और अमित शाह को लगता है कि मनुस्मृति लागू कर देना चाहिए? देखिए, इन लोगों को समानता से, समाज में बंधुत्व का भावना से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो आप सोचिए कि क्या होता। इस देश में पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। आपने देखा होगा कि इसी देश में एकलव्य का अंगूठा कटाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े जाति से हैं, दलित से हैं। और आप देख लीजिए, अगर ये संविधान नहीं होता तो क्या आज देश में महिलाओं को अधिकार मिलता? इस देश में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का देन से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। आज अगर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति है तो वो इस संविधान का देन है, न कि मनुस्मृति का देन है। आप मनुस्मृति को पढ़ करके देखिए, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है।
वो महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझता है मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन ये संविधान जो समानता का अधिकार देता है, आज बिहार की सरकारें 50% पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार दिया हुआ है, आपको आधा मुखिया महिलाएं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का देन है, और अगर वो संविधान नहीं होता तो क्या महिलाओं को ये अधिकार मिलता? क्या वो अपने हक के लिए लड़ पाती? क्या वो समानता मिल पाता? तो संविधान बहुत जरूरी चीज है, और संविधान निर्माता के प्रति इस तरह का बयान ये अशोभनीय है और मर्यादित है। इसके लिए अमित शाह माफी मांगे, नहीं तो देश में पुरजोर आंदोलन कर दिया जाएगा। पूरा देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमित शाह पे लोग ताना कस रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर इस तरह का टिप्पणी करना ये कतई उचित नहीं है। पूरा देश विरोध कर रहे हैं इनके खिलाफ, जो है आज कई जगह धरना पे बैठे हैं, तरह तरह के लोग अपना अपना तरीका से जो विरोध कर रहे हैं। वहीं कृष्णानंद सागर जो कि अरार पंचायत के वर्तमान मुखिया है, इन्होंने अपना सर का बाल को मुंडन करा करके इन्होंने विरोध किया। बाकी इस तरह का देश और इस तरह का संविधान रचिता बाबा साहेब के विषय में जो अमित शाह ने जो बयानबाजी किया है, इन पे क्या आपकी राय? अपना राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा, वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा। जय हिंद।